हेलो फ्रेंड, नमस्कार। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि पटना में जो 4 दिनों से आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं का हड़ताल वहां पर चल रहा था, वो अभी किस स्थिति में है और आगे हड़ताल जारी रहेगा या नहीं जारी रहेगा। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखेंगे, क्योंकि इसमें हम एक ही पेपर का नहीं 2 या 3 पेपरों का कम से कम हम आपको दिखाने वाले हैं कि अभी हड़ताल की स्थिति क्या है और आगे जारी रहेगा या नहीं। अगर जारी रहेगा तो किस तरह से जारी रहेगा। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, ठीक है। तो देखिए, ये हिंदुस्तान पेपर का हमारा आर्टिकल है और दिनांक 11/11/2023 यानी आज ही के दिन का हमारा आर्टिकल है। देखिए, इसमें दे रहा है कि बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन एटक व सीटू के बैनर तले 4 दिनों से जारी घेरा डालो डेरा डालो महापड़ाव को स्थगित कर दिया गया है। यहाँ पर भी हेडलाइन में आपको देख रहे हैं कि यहाँ पर महापड़ाव स्थगित कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि पटना में जो 4 दिन से वहाँ पर चल रहा था आंदोलन, जो भी हड़ताल वहाँ पर चल रहा था मानसून सत्र के दौरान विधानसभा का, तो अब उस महापड़ाव, उस आंदोलन, उस प्रदर्शन को अब ख़त्म कर दिया गया है, रोक दिया गया है। तो अब सवाल ये है कि क्या वहाँ पर जो हड़ताल ख़त्म हुआ है तो क्या पूरे बिहार में हड़ताल ख़त्म हो गया, क्या पूरे बिहार का हड़ताल रुक गया? तो ऐसा नहीं है। आप लोग पूरा इस वीडियो में बने रहिए, तभी आपको हम दूसरे पेपर के माध्यम से भी दिखाएंगे कि उसमें क्या बोला गया है, कैसे हड़ताल होगा और कहाँ पे हड़ताल करना है। आगे देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं कि इसके पहले शुक्रवार को यानी कल के दिन गेट पब्लिक लाइब्रेरी गर्दनी बाग में सभा हुई। आपको भी हम पहले वीडियो में बता चुके हैं कि शुक्रवार के दिन यानी 10 नवंबर को गेट पब्लिक लाइब्रेरी जो है वहाँ पर सभा हुई थी। वहाँ पर पहुँचे थे कौन? पप्पू यादव पहुँचे थे और अन्य भी नेता पहुँचे थे जिन्होंने अपना समर्थन दिया है। अब आगे देखिए, दे रहा है कि मौके पर एटक अध्यक्ष कुमार बिंदेश्वरी सिंह ने कहा कि सिर्फ, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 4 दिवसीय महापड़ाव ख़त्म हुआ है, लेकिन आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं का हड़ताल जारी रहेगी। यानी कि उनका कहना था कि ये जो 4 दिन का महापड़ाव है केवल वो ख़त्म हुआ है, ठीक है, लेकिन आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का जो हड़ताल है वो जारी रहेगा। संघ की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिमा कुमारी ने कहा कि जब तक सरकार मांगे पूरी नहीं करती तब तक आंदोलन करते रहना है। तो आप ये मत सोचिएगा कि हड़ताल ख़त्म हुआ है या हड़ताल कुछ कमज़ोर हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हड़ताल अभी बहुत सुनिश्चित तरीके से अपना वो अच्छे से चल रहा है। जो 4 दिन का महापड़ाव था विधानसभा वाला, उसके चलते जो 4 दिन हुआ था महापड़ाव, जो भी वहाँ पर प्रदर्शन पटना में हुआ था, सिर्फ उसको रोका गया है। बाकी अब अभी हड़ताल चल रहा है, सभी जिलों में हड़ताल चलेगा। आगे देख लेते हैं कि बोल रहा है समर्थन में आई कई नेता। गर्दनी बाग धरना स्थल पर कई दलों के नेता भी पहुंचे। भाजपा विधायक आलोक रंजन ने कहा कि हम आपकी मांगों के समर्थन में हैं, तथा जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने कहा कि मेरी हिस्सेदारी सरकार में हुई तो संविदा को ख़त्म कर दूंगा। ये विभिन्न नेता वहां पर पहुंचे थे और अपनी अपनी वहां पर समर्थन अपने हिसाब से दिए हैं। उन्होंने आंगनबाड़ी सेविका व सहायिका पर लाठीचार्ज की निंदा की। पप्पू यादव ने कल के न्यूज़ में भी हम ये सब आपको बता दिए थे। लोजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष स्मिता शर्मा ने कहा कि छठ महापर्व के बाद होने वाले आंदोलन में हमारी पार्टी का भी समर्थन रहेगा। उन्होंने ये कहा है, जो लोजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष स्मिता शर्मा, उन्होंने कहा कि छठ पूजा के बाद वो भी आंदोलन में समर्थन देगी। तो इस पेपर में, तो हिंदुस्तान पेपर में सिर्फ इतना पता चला कि जो महापड़ाव था 4 दिनों का वो स्थगित हो गया है और हड़ताल जारी रहेगा। अब हम दूसरे पेपर में भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि उसमें क्या बोल रहा है और हड़ताल किस तरीके से अब करना है। अब देखिए, ये हमारा दैनिक भास्कर पेपर का आर्टिकल है और ये भी आज ही के दिन 11/11/2023 के दिन का ही है। देखिए, यहाँ पर लिख रहा है हेडलाइन में कि हड़ताल जारी रहेगा। गर्दनी बाग गेटवे लाइब्रेरी में आम सभा के दौरान लिया गया निर्णय। वहाँ पर जो आम सभा चल रहा था उसमें निर्णय लिया गया कि अब हड़ताल अभी जारी रहेगा। सेविका और सहायिकाओं ने कहा कि पर्व बाद प्रदेश भर में सड़क जाम करेंगे। यानी कि अभी सेविका सहायिका हार मानने वाली नहीं है। अब वो क्या करेंगी कि जो भी अभी दिवाली पर्व है और उसके बाद में छठ पर्व है, उसके बाद में प्रदेश भर में, पूरे देश में हर जिलों में सड़क को जाम किया जाएगा। थोड़ा सा हम आपको अब बड़ा करके इसको दिखा दे रहे हैं कि इसमें क्या बोला जा रहा है।
ठीक है, ताकि आप उसके हिसाब से काम करें। देखिए अब आगे यहाँ पर दे रहा है कि समान काम समान वेतन मांग को लेकर आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं ने अपने महापड़ाव अभियान के चौथे दिन शुक्रवार को गर्दनीबाग गेटवेल पब्लिक लाइब्रेरी में आम सभा की। वहाँ पर सभा चला था, आपको पता है। सभा में प्रदेश भर से आई सेविकाओं ने निर्णय लिया कि अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो त्यौहार के बाद राज्य भर में सड़क जाम करेंगे। इस दौरान करीब 3000 से अधिक सेविका और सहायिका सभा में मौजूद थी। सभा में मौजूद बिहार राज्य आंगनबाड़ी संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष कुमारी रंजना ने कहा कि हर जिला से सेविका और सहायिका अपनी मांगों की पूर्ति के लिए सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरकर चक्का जाम करने के लिए अपने अपने ज़िलों में तैयार रहें। देखिए यहाँ पर जो बातें कही गई है कि जो अध्यक्ष हैं रंजना कुमारी, उन्होंने कहा है कि हर जिला में सेविका और सहायिका को अपने अपने ज़िलों में तैयार रहना है सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरकर चक्का जाम करने के लिए। यानी कि वो लोग रोड को जाम करने के लिए, यातायात को प्रभावित करने का वो लोग प्लान बना रही हैं। अब देखिए आगे बोल रहा है कि अपनी मांगों के लिए अब सड़क पर उतरना होगा, इसलिए जिला स्तर पर मजबूती बनाए रखे। यानी कि हर जिला में अब सेविका सहायिका को क्या करना होगा कि अपने अपने ज़िला में मजबूती बनाए रखना है और हड़ताल को जारी रखे रहना है। आगे देखिए दे रहा है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगा। देखिए अभी भी हड़ताल जारी रहेगा। इस मौके पर पुनीता, पूनम दुबे, अंजू, सुमन, कुसुम, सविता, अमृता, गीता, पिंकी, रीता, सुमंती सहित अन्य सेविका और सहायिका मौजूद थे। अपनी मांग को लेकर आंगनबाड़ी संघर्ष समिति का प्रतिनिधिमंडल डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव से मिलने उनके आवास गया, लेकिन वह नहीं मिले। देखिए यहाँ पर उनसे कोशिश किया गया है मिलने का तेजस्वी प्रसाद यादव से, लेकिन वह नहीं मिल पाए, उनसे नहीं मिल पाए। अब आगे देखिए बोल रहा है कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के आने की खबर सुनकर सांसद मीसा भारती प्रतिनिधि मंडल से मिली। ठीक है, जो सांसद थी मीसा भारती वो वहाँ पर भेंट की हैं जब वहाँ पर गए थे। तो एक चीज़ देखिए, अब इससे तो स्पष्ट हो गया है इस पेपर के माध्यम से कि हड़ताल अभी जारी रहेगा। अब जिला स्तर पर हर एक ज़िला में हड़ताल जारी रहेगा और जैसा आदेश आएगा उसके हिसाब से आप लोगों को काम करना है और हड़ताल को तोड़ना नहीं। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि जो 9 नवंबर को, जिस दिन तेजस्वी यादव का जन्मदिन था, बर्थडे था, उस दिन आरजेडी कार्यालय में उनका बर्थडे मन रहा था। तो उसी दिन यानी 9 नवंबर के दिन ही सेविका सहायिका आरजेडी के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन जाकर के करने लगी। तो अब यहाँ से न्यूज़ निकल के ये आ रही है कि आरजेडी कार्यालय पर प्रदर्शन के खिलाफ 2000 लोगों पर एफआईआर किया गया है, यानी कि केस दर्ज किया गया है। तो आगे हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। हालांकि इस केस की वजह से आप लोग को डरना नहीं है। ये सामूहिक जब केस होता है तो जब हड़ताल ख़त्म होगा उसी समय में ये केस भी वापस हो जाता है, ऐसा लगभग में होता है। तो इन सब एफआईआरों से आप लोग को डरना नहीं है, एकजुट रहिए, बाकी सब ठीक होगा। अब आगे देखिए बोल रहा है कि अपनी मांगों को लेकर शहर में प्रदर्शन कर रही आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं पर कोतवाली थाने में केस दर्ज किया गया है। गुरुवार को सेविका सहायिका ने आरजेडी कार्यालय पर प्रदर्शन किया था। आपको भी पता है कि 9 नवंबर यानी गुरुवार के दिन सेविका सहायिका ने वहां पर प्रदर्शन किया था। इस संबंध में मजिस्ट्रेट के लिखित बयान पर कोतवाली थाने में 2000 सेविका और सहायिकाओं पर केस दर्ज किया गया है। ठीक है, मजिस्ट्रेट के कहने के आधार पर ही कोतवाली थाने में 2000 सेविका सहायिका पर केस दर्ज किया गया है। करीब 40 पुरुष पर भी केस दर्ज किया गया है। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि कई बार प्रदर्शनकारियों को समझाया गया लेकिन वे नहीं मानी। यानी कि अब वहाँ पर जो सेविका लगभग में पहुँची थी तो वहाँ पे लगभग में 2000 सेविका सहायिकाओं पर केस हुआ है। तो आपको हम ये कहना चाहेंगे कि इन केसों से आपको डरना नहीं है। ऐसा प्रदर्शन हम लोगों ने भी बहुत देखा है। ये एफआईआर होता है और हड़ताल ख़त्म होने के वक्त ही उसी समय में इस एफआईआर को भी वापस अपनी मांगों में शामिल कर करके ख़त्म करवा दिया जाता है। तो इस एफआईआर से आप लोग को डरना नहीं है, बल्कि हड़ताल को आप लोग जारी बनाए रखें। अब जिला स्तर पर अपनी तैयारियों को एकदम मजबूत रखें। ठीक है, अब आंगनबाड़ी हड़ताल से संबंधित आपको कोई भी अपडेट आएगा तो हम आपको शाम को बता देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।